ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तो होम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है और भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा सदा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, यही हमारी अरदास है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कि जो पहले चर्चा शुरू हुई कि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दानवों के बीच में अमृत कलश को लेकर के एक कहते हैं कि छीना झपटी हुई और कहते हैं कि इंद्रपुत्र जयंत जब अमृत कुंभ लेकर के भागने लगे तो कुछ दैत्य उनके पीछे गए और फिर दैत्य पार्टी और जो देवता पार्टी थी उनके बीच में फिर कुंभ को लेकर के खींचतान शुरू हो गई। और कहते हैं कि इसी बीच में मित्रों, वैसे तो कहा जाता है कि 16 जगहों पर अमृत कुंभ से कुछ अमृत की बूंदें जो है वो गिरी थी, जिनमें से 12 जो है स्वर्ग में थे और जो बाकी 4 बचे थे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, ध्यान दे करके सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि चारों जगहों पर एक ही नदी है जिसके बीच में अमृत की बूंदें गिरी थी। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। 4 अलग अलग जगहें हैं और 3 अलग अलग नदियां हैं। मिलता जुलता प्रारूप या कोई किसी से कैसे जुड़ती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब नाम अलग दिया गया तो स्वरूप भी थोड़ा सा अलग है, भिन्न है। तो कौन से हैं वो 4 जगहें आज आपको बताएंगे और कौन सी वो 3 नदियाँ जिनके बीच में जो है अमृत की बूंदें गिरी थी। और कहते हैं कि जब कुंभ का आयोजन किया जाता है 12 साल में, तो फिर इन नदियों का जो जल होता है वो अमृत समान हो जाता है। तो उनमें स्नान करने का और आचमन करने का, जल का पान करने का एक अमृत के समान कहते हैं कि फल मिलता है और कहीं ना कहीं मोक्ष प्राप्ति को भी बताया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से हैं वो 4 स्थान। जैसे मैंने आपको बताया कि 12 जो स्थान थे वो स्वर्ग में ही थे जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी, लेकिन जो 4 पृथ्वी पर थे जहाँ पे 12 साल में कुंभ का आयोजन किया जाता है और फिर जैसे ही वो 12 कुंभ पूरे हो जाते हैं तो लगभग 144 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। फिर अलग अलग कैटेगरियाँ हैं, अर्ध कुंभ क्या है, पूर्ण कुंभ क्या है, कुंभ क्या है, फिर महाकुंभ क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि 12 कुंभ जब पूर्ण हो जाते हैं तो महाकुंभ का आयोजन होता है। जैसे 144 साल बाद इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। तो अब बात करते हैं, धीरे धीरे एकाग्रचित होकर के सुनिए कि कौन से हैं वो 4 स्थान और कौन सी वो 3 नदियाँ। तो पहला स्थान जो है वो है प्रयागराज। अब ये क्रम से आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन बराबर ही सबका सिग्निफिकेंस है, लेकिन एक जगह का महत्व थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब 3 नदियों का संगम, जो हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों माँओं का जो मिलन है, माँ गंगा का, माँ सरस्वती का और माँ जमुना का, तो संगम घाट पे जब आयोजन होता है कुंभ का या महाकुंभ का, तो उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं वैसे तो माँ गंगा का ही वहाँ पे स्वरूप के बारे में कहा जाता है, लेकिन साथ में माँ जमुना और माँ सरस्वती का भी मिलन हो जाता है, तो दोनों ही नदियाँ साथ में ही गिनी जाती हैं। इसीलिए प्रयागराज में कुंभ का जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ जाता है। दूसरा स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार में माँ गंगा जी का दर्शन मिलता है, जहाँ पर बताया जाता है कि दूसरा स्थान है जहाँ पर अमृत की बूंदें जो हैं गिरी थी। इसलिए वहाँ पे भी 12 साल में
कुंभ का आयोजन किया जाता है। वो राशियों के हिसाब से अलग अलग स्थितियाँ हैं, उसके बारे में शायद अगली वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि क्या राशियों पे सूर्य भगवान जब आते हैं तो कहाँ पे कुंभ या जो है व्यवस्था रहती है अर्ध कुंभ की। अगला स्थान जो है वो है नासिक। नासिक में कहा जाता है कि गोदावरी नदी का दर्शन पाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि अमृत की जो बूंदें गिरी थी वो तीसरा स्थान है नासिक का, जो महाराष्ट्र के पास में आप कह सकते हैं, और नासिक जिला है। और वहाँ पे जो गोदावरी नदी है, इनको एक तरह से दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। लेकिन यही भिन्नता होगी थोड़ी सी नदियों में कि पहले दो स्थानों में माँ गंगा का ही मेन मुख्य एक रूप बताया जाता है, और कहीं ना कहीं जमुना सरस्वती जी भी साथ में मिल जाती हैं, और यहाँ पर गोदावरी जी का दर्शन मिलता है, जहाँ इसमें अमृत की बूंदें जो नासिक जिले में गिरी थी। अब इसके बाद में जो चौथा स्थान है, तो मैंने पहले भी कहा था कि क्रम के हिसाब से हो सकता है आगे पीछे हों। जब दैत्यों और दानवों की लड़ाई हुई थी तो ये भी चर्चा का विषय कि सबसे पहले कौन से वाले जिले में गिरी थी। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शायद उसके बारे में भी जानकारी अगली वीडियो में बात करें। चौथा स्थान जो है वो है उज्जैन का स्थान, यानी महाकाल की नगरी उज्जैन, जहाँ पर शिप्रा नदी का दर्शन मिलता है, जिसके किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यही वो नदी है शिप्रा नदी जिसमें अमृत की जो बूंदें यहाँ भी गिरी थी। तो ये चार स्थान हैं जिनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि एक ही नदी ही मिलती है चारों जगह पे। नहीं, तो 3 नदियाँ हैं, 4 जगह हैं, और माँ सरस्वती, माँ जमुना जी जो है वो संगम घाट पे जो है उनका भी जुड़ाव हो जाता है। तो पहला स्थान प्रयागराज, माँ गंगा, जमुना और माँ सरस्वती जी का संगम। दूसरा स्थान हरिद्वार, जहाँ माँ गंगा जी का दर्शन मिलता है। तीसरा स्थान नासिक, जहाँ पर गोदावरी नदी जी का दर्शन मिलता है। और चौथा स्थान जो है वो उज्जैन महाकाल की नगरी, जहाँ पे शिप्रा नदी का दर्शन मिलता है। और ये कहा जाता है मित्रों कि दैत्यों और दानवों के बीच में कुछ दिनों के लिए, जितने भी दिनों के लिए युद्ध हुआ स्वर्ग के टाइम के हिसाब से और मानव जीवन की गणना के हिसाब से, तो उसी हिसाब से कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि कितने दिन लड़ाई चली थी देवताओं और दानवों के बीच में अमृत कुंभ के लिए, जो छीना झपटी चली थी, जिसकी वजह से जो है एक दिव्य घटना घटित हुई। अमृत की बूंदें पृथ्वी पर इन महानदियों में गिरी, जहाँ पे लोग अभी भी कुंभ महाकुंभ में स्नान करके जो वो अमृत रूपी स्नान को प्राप्त करते हैं, अमृत रूपी आचमन करते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सौभाग्य है जो खास तिथियों में जो आपको अमृत स्नान या शाही स्नान करने का यदि मौका मिलता है। लेकिन साथ साथ सावधानियां भी जुड़ी हुई हैं मित्रों की, जहाँ भी जा रहे हैं तो कैसे जाना है, कहाँ रुकना है और क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सांस्कृतिक धरोहर तो है ही हमारी, लेकिन साथ साथ आपकी सुरक्षा भी ज़रूरी है, इसीलिए पूरी जानकारी ज़रूरी है। तो वीडियो में आज इतनी सी बात थी कि कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि चारों महाकुंभ के स्थानों पर एक ही नदी का दर्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 अलग अलग जगहें हैं और 3 महानदियों का अलग अलग स्वरूप है, जहाँ पर अमृत की बूंदें जो हैं गिरी थी। और वो जो 12 स्थान वो स्वर्ग वाले हैं, वो तो फिर आगे की चर्चा है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता बड़ी लंबी चर्चाएं हैं, और सिर्फ जानकारी जो है होना अलग बात है, जा कर के उस दिव्य अनुभव को जीना एक अलग बात है।
लेकिन सुरक्षा के साथ, क्योंकि हम यही चाहेंगे कि आपको जानकारी भी हो, जो इतिहास है जुड़ा हुआ, कुंभ महाकुंभ से जुड़ा हुआ, जो अमृत कलश से जुड़ा हुआ। और दूसरी चीज़ है कि जो आपकी सावधानियां हैं, जो आप जिस स्थान पे जा रहे हैं, चाहे वो चारों स्थानों में से कोई भी स्थान हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे नासिक हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे हरिद्वार हो, तो वहाँ से जुड़ी हुई सुरक्षाओं के बारे में भी और व्यवस्थाओं के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये था मित्रों वीडियो कि कौन से हैं वो चार स्थान, कौन सी वो 3 महानदियाँ जिनमें अमृत की बूंदें जो है सागर मंथन के बाद गिरी थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी चर्चा जारी रहेगी कि हो सकता है अगली चर्चा हो कि कौन कौन से निकले थे महारत्न समुद्र मंथन के बाद में। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।